यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे अच्छे होंगे। और अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है मेरे सुबह उठते ही सबसे पहले काम यही है किचन में खाना बनाना। अभी मैंने मेरे हस्बैंड को खाना डाल दिया है और उसके बाद मैंने दूध गर्म भी रख दिया और अभी मैंने कढ़ाई से सब्ज़ी भी निकाल के रख दी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ बनाते हैं, उसमें ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, फिर सब्ज़ी ज़्यादा काली पड़ जाती है। अभी मैंने थोड़ा किचन को व्यवस्थित कर दिया, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे वो रख दिए और मैंने नाश्ते के लिए भी हमारे तीनों माँ बेटे के पराठे बना के छोड़ दिए हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे और मैं अपना पानी का मग लेके थोड़ी देर बैठ गई थी, बातें कर लेते हैं सुबह सुबह। ये रेडी हो गई थी, खाना खा लिया था। इधर मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं, 2-4 दिन की बात हो रही, फिर इनका भी स्कूल चालू हो जाएगा, इनको भी सुबह सुबह जाना पड़ेगा। और ये भी रेडी हो गए थे और इनको मैंने इनकी चाबी पकड़ा दी थी और इनको बाय भी कर दिया था बाहर। सुबह सुबह इतनी भयंकर धूप हो रखी है ना, एकदम से बस आंखें नहीं खुल रही है। इतनी जल्दी 9 बजे इतनी भयंकर धूप हो जाती है। करने के लिए कैमरा निकाला था, ड्रिल इतनी ज़ोर से चल रही है दिमाग में मेरे, बहुत शोर होता है दिन में कभी कभी। अभी मेरे हस्बैंड चले गए थे स्कूल और अभी मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ क्या काम करूँ। पानी वानी पिया, बस अभी चाय बनाऊँगी। बच्चे मेरे सो रहे हैं, बच्चे उठ जाते तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। बच्चे सो रहे तो मुझे भी आलस चढ़ जाता है। और आज मेरे बहुत सारे काम करने हैं, वैसे हिम्मत करके उठना पड़ेगा। अपने काम तो खुद को करने पड़ेंगे, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। यार सबसे पहले बनाती हूँ चाय। फिर अभी मेरा बड़ा बेटा उठ गया था, जो सुबह उठते ही अपनी स्टोरी सुना रहा था। बच्चों को सपने बहुत आते हैं। और इधर ये कॉकरोच पड़ा था। सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला ये ना इसकी स्प्रे मार देना, ये जिंदा है। मैंने बोला नहीं, ये मरा हुआ है। ये उल्टा पड़ा था तो मुझे लगा मरा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को बोला तो मैंने देखा एक बार स्प्रे मार के देख लेती हूँ। तो जैसे मैंने स्प्रे मारा इसमें तो ये जिंदा था, इसके पैर हिल रहे थे, क्योंकि यहाँ रख के मेरे को डालना था आटा था। तो मैंने देखा एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, जिंदा मरा हुआ, कहीं इधर उधर भागे फिर। और कल भाई गेहूँ पिसवाए थे तो कल तो आटा गर्म था, तो आज मेरे को इनको डब्बों में डालना था। फिर मैंने इनको डाल के रखा। इतना बड़ा किचन है लेकिन इन डब्बों को रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये डब्बे नीचे सेट ही नहीं होते हैं कहीं पे भी। बस इनमें सब में ये फर्नीचर बना हुआ, लेकिन ये वाले डब्बे कहीं सेट ही नहीं होते, तो मैं इनको वहाँ कोने में स्लैब के ऊपर ही रखती हूँ। किराए के घर में थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। फिर मैंने आटा डाला, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा करना था सबसे पहले। फिर आटा डाल के मैंने झाड़ू निकाली, उसके बाद मैं ले गई मेरा पोछा। अभी पूरे घर में पोछा घुमाना है भाई, पोछा लगाना है। और मौसम चेंज हो गया है, अभी पोछा लगाने में भी इतना वो नहीं लगता है। गर्मी में पीछे पीछे आगे आगे लगाते हैं, तब तक पीछे पीछे पोछा सूख भी जाता है। पोछा लगाने के बाद में मैंने अपने बच्चों को नहला दिया था, दोनों बच्चे नहा लिए थे। अभी बच्चों का नहाने का भी काम होता रहता है, क्योंकि अभी स्कूल जाने लग जाएंगे 2-4 दिन में। उसके बाद तो इनका बच्चों को नहलाने धुलाने का काम सुबह सुबह हो जाएगा। फिर अपने आराम से घर के काम करते रहो जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे। अभी भाई मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, इनको रेडी कर दिया। इस काम में भी भाई बहुत ज़्यादा जोर आता है। इतना खुद के काम करने में, झाड़ू पोछा करने में इतना जोर नहीं आता, लेकिन ये बच्चों को नहलाना है, इनको कपड़े पहनाने हैं। मेरे छोटा वाला बेटा तो इतना परेशान करता है ना, और मैं इनको खुद को बोल दूँ कि तुम खुद कपड़े पहन लो तो बड़ा वाला तो तैयार रहता है, पहन लेता कपड़े, लेकिन छोटा वाला तो फिर 1 घंटे तक तो घूमेगा नंगा। उसके बाद पजामे पहन के घूमेगा, फिर बनियान पहनेगा। ऐसे मतलब शाम तक पहन तो लेगा कपड़े, लेकिन ये शाम तक पहनेगा। इसलिए मैं देखती हूँ थोड़ी 2 मिनट का काम अपन ही कर लेते हैं ताकि फ्री हो जाए। बच्चों को नहलाने के बाद मैंने इनका लंच रेडी कर दिया था, खाना खिला दिया था। और बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, नहाई, और अभी हो गई थी शाम। फिर शाम को मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने इनको चाय के साथ दे दी थी नमकीन। थोड़ी भूख लग रखी हो, क्योंकि जूस मैंने बनाया ही नहीं था, हमें खाने में वैसे लेट हो गया था। ये जल्दी आ गए थे तो जूस बच्चों का पीने का मन था नहीं, तो इन्होंने अकेले के लिए बनवाया नहीं। और ये इधर आप सबको हेलो कर रहे हैं अपनी चाय के साथ। और बच्चे आराम से एकदम मस्त वाली ज़िंदगी में डूब रखे हैं, पड़े हैं आराम से, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं। अपना टीवी चल रहा है, इतनी अच्छी लाइफ चल रही है। अब 2-4 दिन में इनके सर पे भार आने वाला है पढ़ाई का। फिर उसके बाद मैं चाय पीते पीते मेरा आ गया था पार्सल। बच्चे के लिए मैंने मंगवाया था गिफ्ट, तो फिर वो ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो उसने खुद नहीं खोल के चेक करके फिर दिया था। वैसे अच्छा था। मेरे बच्चे को बहुत शौक़ है ये ऑर्गन्स वाले बॉडी पार्ट्स रखने का, तो फिर मैंने उसका बर्थडे था तो उस हिसाब से उसकी फेवरेट गिफ्ट मंगवाई। 1-2 जो उसको पसंद है उस हिसाब से मंगवा दिया था। इधर भाई हमारा सिलेंडर होने वाला ख़त्म। मेरे हस्बैंड रोज़ उठा उठा के वज़न चेक करते हैं, कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा। 1-2 दिन
चल जाएगा शायद, अभी देखते हैं। अभी वज़न चेक कर करके देखते रहते, 1 दिन चलेगा 2 दिन चलेगा, उसके बाद मिलेगा भी नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। अब सिलेंडरों की भी मारामारी, पता नहीं कब तक, क्या समझ में नहीं आता, कितने दिन भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हमारा बाहर घूमने का टाइम हो गया था। बच्चा मेरा बड़ा बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। अब छोटे वाले को हमने देखा गली में घुमा लेते हैं, लेकिन घर से बाहर निकले थे तो इसको तो बाइक पे ही बैठना, गली में घुमा नहीं, रोने लग गया है। फिर हम वापस इसको गार्डन में लेके आना पड़ा हमें इसको। फिर हम गार्डन में लेके आए इसको, थोड़ी देर यहाँ घुमाया, टाइम पास किया, झूले वूले पे खेला। गली में घूम लेता तो फटाफट से पास में घर में घुस जाते। बाहर आने के बाद घंटा 1.5 घंटा तो नॉर्मली लग ही जाता है, लेकिन इसको हम बिल्कुल पास वाले गार्डन में लेके आए थे वैसे तो, लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है यहाँ आने के बाद में। लेकिन बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, इसको मस्त लग रहा था, आराम से खेल रहा था। लेकिन गली में घूमते तब हमारा भी थोड़ा टहलना हो जाता है, यहाँ इसके आसपास ही खड़े रहते हैं। लेकिन इसको यहाँ आना था तो भाई इसकी मर्ज़ी चलेगी, इसको हमारे पास, हमें भी इसके साथ आना पड़ेगा। और इधर शाम हो रखी थी भाई, पंछी भी अपने घरों की ओर जो जा रहे थे। और गार्डन में आके मेरे हस्बैंड भी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। और घर पे आने के बाद भी मेरे बच्चे की शैतानियाँ कम नहीं होती हैं, पापा ये करवाओ, पापा वो करवाओ। ठीक हो गई क्या? हो गई दिखाओ। पहले मैंने नहीं ठीक किया। घड़ी ठीक कर दी मैंने। दिखाओ, देखो वो कहाँ आगे वाला फूट गया। घड़ी ठीक कर दी। हम दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हो रखे थे और मेरा बेटा घड़ी लेके बिजी हो रखा था। फिर आवाज़ आई तो मैंने बोला चेक करो एक बार क्या कर रहा है। उसके बाद उसने कर दिया था काम। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम आ गए थे किचन में। मेरे भुट्टे लाए हुए पड़े थे 2-4 दिन से, मेरे हस्बैंड उनको रोज़ देख रहे थे कब बनाएगी। आज शाम को बोली क्या करना है इनका, वो करना क्या है देखते बनाएंगे, अब लाए हो तो बनाने पड़ेंगे। अब इनको खाने थे भुट्टे के पकौड़े जो बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। बस बाकी ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है बाकी कामों से, लेकिन मेरे को अभी लेके आए थे तो बनाना तो पड़ेगा ही। सबको पसंद है हमारे भुट्टे के पकोड़े। तो फिर शाम को डिनर में मैंने बनाए भुट्टे के पकोड़े। इनको पहले पीसना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर नॉर्मल बाकी पकोड़ों के जैसे ही मसाले वसाले ऐड करके फिर वही तल दिया था इनको। और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आती है। पहले हमारे घर में कभी मतलब कढ़ाई में तेल डलता ही नहीं था पकोड़ों के मामले में। और ये जब से यहाँ के भुट्टे के पकोड़े ट्राई किए ना, उसके बाद तो जब भुट्टे दिख जाते हैं बाज़ार में तभी उठा ले आओ। और यहाँ पे हमेशा भुट्टे अवेलेबल होते हैं, कभी भी आप भुट्टे ला सकते हो बाज़ार से। अब मैं बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं बैठे बैठे। ऐसा तो हो नहीं सकता, उनकी पचता नहीं है जब तक वो मेरे को नहीं खिला दे। तो वो मेरे को भी चेक करवाते रहते हैं बीच बीच में कैसा बना है, तुम भी खा के देखो। तो ये थी आज की मेरी लाइफ। आपको मेरी लाइफ कैसी लगती है, डेली व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, कल फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू दोस्तों।